सैफुल्लाह साहब, आज हम ईरान पर बात कर रहे हैं, तो आप क्या फरमाएंगे कि ईरान के जो मुजाहरे हो रहे हैं इसके पीछे अहदाफ क्या हैं? ईरान में ये मुजाहरे पहली मरतबा नहीं हुए। ईरान में मुजाहरे पहले भी हुए थे पिछले साल, और बहुत बड़ी सतह पर हंगामा आराई हुई थी। वहाँ असल में कई तरह के मसाइल इस वक्त चल रहे हैं। एक तो वहाँ जो उनकी वलायत फकीह का एक गासबाना किस्म का कब्जा है, और बहुत ही वो है, उन्होंने लोगों के तमाम मसाइल का, वहाँ के लोग वहाँ की वलायत फकीह को अपने मसाइल का बाजार करार देते हैं। तो पहले मुजाहरे इस वजह से थे। इस वक्त जो मुजाहरे हो रहे हैं उनकी बुनियाद ये है कि ईरानी गवर्नमेंट ने कुछ 330 के करीब चीजों की इंपोर्ट बैन कर दी है मुल्क में। तो लोग उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, और उसकी वजह से बाजार हंगामे ऊपर से तशद्दुद भी हुआ है। और एक सबसे जो दिलचस्प बात जो हुई है इन मुजाहरों में, वो आप टाइम्स ऑफ इसराइल की वेबसाइट चेक करें तो तेहरान में जो जुलूस निकले हैं उनमें इसराइल जिंदाबाद के नारे लगे हैं। ये ईरानी अरब ममालिक पे तो इल्जाम लगाते रहते हैं, लेकिन इनका अपना मामला चेक करने वाला है। और जहां तक अमेरिका के साथ इन मामला की बात है, तो अमेरिकन सफीर रहे हैं, लबनान में भी रहे, पाकिस्तान में भी रहे, और अफगानिस्तान में भी वो सफीर रहे हैं, रियान सी क्रॉकर। वो ईरान के साथ मुज़ाकरात में इन्वॉल्व रहे हैं तवील अरसा। आप उनके मज़ामीन देख लें, वो पूरी तरह से बयान करते हैं कि इराक में किस तरह से ईरान ने अमेरिका का साथ दिया, अफगानिस्तान में किस तरह से अमेरिका का साथ दिया ईरान ने, पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह से ईरान ने अमेरिका का साथ दिया, और अरब ममालिक में ईरान किस तरह से अमेरिकी मफादात को आगे बढ़ा रहा है। हमें ये बात समझ नहीं आती कि अमेरिका एक तरफ से दोनों के मफादात हमें मुश्तरक दिखाई देते हैं। दिखाई ये देता है कि ईरान का हवा दिखाकर अरबों को लूटने का एक मुस्तकिल अमेरिका का मंसूबा है जो आगे बढ़ रहा है, और अभी भी शायद उसी का पार्ट 2 शुरू किया जा रहा है। जी, ये आखिर में एक और जी सैफुल्लाह साहब, एक और जो सवाल उठाया जाता है कि जो ईरान के साथ अमेरिका के खुफिया मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, तो इससे अरबों को धोखा दिया जा रहा है। तो दरअसल अमेरिका, यूरोप सारे ईरान को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं और दोनों तरफ से पैसा लेते हैं। तो इसमें कितनी सदाकत है? देखिए जी, ईरान इसको इस्तेमाल पता नहीं वो करती है या पता नहीं ईरान उन्हें इस्तेमाल करता है। अरबों की तबाही, अरबों की दौलत से चिड़ और उसको खत्म करना, ये ईरान और अमेरिका दोनों का प्लान है। लेकिन अरब अगर आजादी की तरफ चले जाएंगे तो अमेरिका को तो नहीं देखेंगे, वो तो अपनी फिर मफाद की बात करेंगे। तो इसलिए अमेरिकी उनको ईरान दिखाते हैं, ये देखें जी, अगर हमने दोबारा साथ में दिया तो ये ईरान आ जाएगा, और वरना देखें यमन से लेके लबनान तक कहाँ ईरान नहीं घुसा, अमेरिका ने कहाँ अरबों की मदद की। ये सिर्फ अरबों को लूटा जा रहा है, और ईरान उसमें अपना हिस्सा वसूल करता है। ईरान के अपने जो मफादात हैं वो दहशतगर्दी से मुंसलिक है, सीधी सी बात है। वरना जनरल कासिम क्या कर रहा है यमन में, जनरल कासिम क्या कर रहा है शाम में। सैफुल्लाह साहब, लेकिन पाकिस्तान को क्या फायदा होगा अगर ईरान का निज़ाम हुकूमत जो मौजूदा है खत्म हो जाए? पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों को क्या फायदा होगा? किसका? पाकिस्तान और अफगानिस्तान को क्या फायदा होगा अगर ईरान का निज़ाम हुकूमत मौजूदा खत्म हो जाए? मौजूदा उनकी हुकूमत की बात कर रहे हैं जी, मौजूदा अगर उनकी हुकूमत खत्म हो जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को क्या फायदा होगा? ईरान को समझना समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि वहाँ एक हुकूमत नहीं होती। एक तो वो हुकूमत है जो वहाँ के प्रेसिडेंट के जरिए क़यादत चलती है और जिसका इलेक्शन भी होता है। इसके पास तो कोई इख्तियार नहीं है, डे टू डे जो मामला चलाए जाते हैं। जैसे अब समझिए पाकिस्तान की निगरान हुकूमत के जितने इख्तियारात हैं, ईरान की सदारती हुकूमत के इतने ही इख्तियारात हैं। वो बेचारे को 50% जो है, बल्कि 50% से ज्यादा बजट भी अपना बनाने का इख्तियार नहीं रखते। और दूसरी जो असल हुकूमत है वहाँ, जो किसी को नजर नहीं आती, वो है वलायत फकीह की। और मौजूदा हुकूमत तो आनी जानी है, ये बदलना की तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। असल वलायत फकीह का जो क्लच है, जो पंजा है इस्तिबदादी, वो जब खत्म होगा
तो उससे ईरानियों को भी आजादी मिलेगी और खित्ते में मुदाखलत भी खत्म होगी। जी, बहुत ये जो शुक्रिया। मुदाखलत है ईरान में, अफगानिस्तान में, अरब मुल्कों में, ये वलायत फकीह की है, हुकूमत की नहीं है। जी बिल्कुल। सैफुल्लाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया।